मैं उमाशंकर शर्मा यूनाइटेड वेज दिल्ली और कीसाइट से रिलेटेड स्टेम प्रोजेक्ट के लिए आज आपको फिर से मैं एक नए कंसेप्ट पर नई चीज़ समझाने आया हूँ। देखिए, ऊर्जा कितने प्रकार की है। वास्तविक रूप में ऊर्जा दो तरीके की होती है, काइनेटिक एनर्जी यानी स्थित ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो आज हम देखेंगे कैसे ये ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, क्योंकि हमें मालूम है कि न तो ऊर्जा हम बना सकते हैं और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। केवल ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा में प्रयुक्त होगी और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थित ऊर्जा काइनेटिक या गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। इसके लिए बहुत ही साधारण सा एक मॉडल हम लेकर आए हैं, जिससे कि आप खेल खेल में आप इस मॉडल का कंसेप्ट देख पाओगे। देखिए, मेरे पास दो बॉल लटकी हुई हैं और इन बॉल को मैं पेंडुलम का नाम दूंगा। पेंडुलम का मतलब लोलक। अब पेंडुलम कैसे कार्य करता है? देखिए कि कोई भी वस्तु अगर हम उसको फ्रीली सस्पेंड करें और वो वस्तु आगे पीछे दोलन कर सके तो उसे हम पेंडुलम कहेंगे। पेंडुलम में यहाँ पर इस समय ये विराम अवस्था में है, इसमें स्थित ऊर्जा है और जब मैं इसको विराम अवस्था से एक तरफ उठा के ले जाता हूँ तो इसमें स्थित ऊर्जा में इसकी स्थित ऊर्जा बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, जब मैं इसको छोड़ूंगा, एक चक्कर लगाने पर ये एक अपना काल पूरा करता है, यानी एक वाइब्रेशन पूरा करता है। इसमें कितना समय लगेगा वो लगेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम जो चाहते हैं कि यहाँ पर हम दिखाएंगे कि इस समय यहाँ पर स्थित ऊर्जा है। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसमें कौन सी ऊर्जा व्याप्त आएगी? ये नहीं, किस में बदलेगी? ये गतिज ऊर्जा में। देखिए, यानी ये चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब मैं इसको छोड़ता हूं तो ये अपनी विराम अवस्था में क्यों नहीं आ पाता है? सबसे बड़ा कारण है क्योंकि यहां से स्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस पोजीशन पर आकर, इस स्थिति में आकर गतिज ऊर्जा अपनी चरम पर होती है, जो इसको यहाँ पर रुकने नहीं देती और वो आगे बढ़ा ले जाती है। परंतु जैसे जैसे ही आगे जाएगी फिर से गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी, स्थित ऊर्जा बढ़ेगी और स्थित ऊर्जा मैक्सिमम होते फिर ये करेगा। इस तरह से ये चलने लगेगा। ये तो हुआ एक लोलक, एक पेंडुलम का कार्य। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से दो बॉल है मेरे पास, दोनों का भार बराबर है। अब सबसे पहले है कि मैं इसमें एक में स्थित ऊर्जा बढ़ाकर इसको मैं छोड़ता हूँ और देखिए क्या होता है। ऑब्जर्व करना ध्यान से। पहले ये वाली बॉल रुक गई और ये वाली बॉल चलने लगी। अब देखिए धीरे धीरे ये बॉल का जो गतिज है वो धीरे धीरे होगी कम और इसमें फिर से वही ऊर्जा आती जा रही है। यानी एक बॉल अगर चरम सीमा पर गतिज में है तो दूसरी रुक जाती है और जब दूसरी धीरे धीरे अपनी विराम अवस्था में आने की कोशिश करती है तो दूसरी जो गेंद है या दूसरी बॉल जो है उसमें गतिज आने लगती है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने एक को गति दी, यानी एक की पोटेंशियल एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया। तो जो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होगा धीरे धीरे वो अपनी ऊर्जा इसमें ट्रांसफर करेगी, यानी जो रुकी हुई थी उसमें गतिज ऊर्जा बदल गई और जो गतिज ऊर्जा जब घूम रही है उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को फिर स्थानांतरण करती रहती है। तो इस मॉडल के हिसाब से हम बता सकते हैं कि किस तरह से गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा में और स्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये तो हुआ इस मॉडल के बारे में। क्या हम दिन प्रतिदिन अपनी लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करते हैं? जी हाँ। आजकल पार्कों में अगर आप जाएंगे तो झूले इसी तरह से बनाए जाते हैं, क्योंकि
हम बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो दोनों में अपनी ऊर्जा का प्रयोग नहीं करना चाहते, एक ही अपनी ऊर्जा का प्रयोग करेगा और उसके चलते दूसरा बच्चा या दूसरा व्यक्ति अपने आप झूला झूलना शुरू कर देता है। तो किस तरह से एक झूले के मार्फत हम इसका प्रयोग अपनी डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। तो ऊर्जा न नष्ट होती है, न बनाई जा सकती है, केवल उसका स्वरूप बदला जा सकता है। तो अब इस मॉडल को अगर क्लोजअप रूप से देखना चाहेंगे तो इस मॉडल को क्लोजअप रूप में देखते हैं हम लोग।